नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में एक मछली चर्चा में है जिसे मेक्सिको के समुद्री तट पर देखा गया और लोग इस मछली का दिखना पृथ्वी के अंत का संकेत मान रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओरफिश की, जिसे जापान में मैसेंजर ऑफ सी गॉड नाम से भी जाना जाता है। जापान में कहा जाता है कि यह मछली तभी गहरे समुद्र से तट पर आती है जब कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली हो। तो चलिए जानते हैं डिटेल में इस ओरफिश के बारे में। ओरफिश एक डीप सी फिश है, यानी ये 1000 मीटर से भी नीचे समुद्र के गहरे में पाई जाती है। ये मछली बोन फिश की कैटेगरी में आती है और ये दुनिया की सबसे लंबी बोन फिश है, जिसका ढांचा रिबन की तरह होता है। इसकी लंबाई 15 से 17 मीटर तक हो सकती है और वजन 270 किलो तक। ये मछली सिल्वर रंग की होती है और बाकी मछलियों की तरह स्केल्स नहीं होते। आंखें बड़ी और मुंह शरीर के हिसाब से छोटा है। इस मछली के दांत नहीं होते और फिश अपने आकार की वजह से अनोखी नहीं है। ये मछली एक फिल्टर फीडर भी है। इसके आहार में क्रिल, प्लवक, क्रिस्टेशियन और स्क्विड शामिल है। और फिश को पहली बार 2001 में फिल्माया गया यूएस ने सील के द्वारा। वो लगभग 7 मीटर लंबी थी। जवानों ने बताया कि मछली वर्टिकली तैर रही थी और उसका मुंह कुछ इंच पानी के बाहर था। और फिश को डूम्सडे फिश नाम से भी जाना जाता है। क्या सच में ये और फिश किसी तबाही का संकेत है? मार्च 2011 में जापान के समुद्री तट पर लगभग 20 और फिश की बॉडीज मिली थी। उसके कुछ दिन बाद ही जापान को 9 रेक्टर स्केल के भूकंप से हिला दिया। भूकंप की वजह से साथ में सुनामी ने भी जापान को हिट किया। हाल ही की बात करें तो दिसंबर 2024 में यूएस वेस्ट कोस्ट को 7 रेक्टर स्केल के भूकंप ने चपेट में लिया। वो भी तब जब नवंबर में और फिश को वहां देखा गया था। ये सच बात है कि इन घटनाओं से डूम्सडे की थ्योरी कुछ लोगों को सच लगने लगी है, पर वैज्ञानिकों का कुछ और ही कहना है इस घटनाओं के बारे में, क्योंकि विज्ञान की नज़र से भी देखना हमें ज़रूरी है, जिससे हमें साफ पता चले कि आखिर सच क्या है। दरअसल अभी तक की खोज के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक अलग अलग वजह बता रहे हैं जो और फिश को प्राकृतिक आपदा की इन घटनाओं से दूर रखती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि और फिश डीप सी में होने के साथ फॉल्ट लाइन यानी रिंग ऑफ फायर के करीब होने के कारण भूकंपीय हलचल के प्रति बेहद संवेदनशील हो सकती है, जिस वजह से वो भूकंप के पहले ही सतह पर आती है। शायद इसी वजह से रिंग ऑफ फायर के करीब ही और फिश को देखा जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्लाइमेट चेंज भी एक वजह हो सकती है जिससे और फिश सतह पर आ रही है, जैसे कि तेज समुद्री धाराएं, पानी के बढ़ते तापमान, डीप सी माइनिंग, पनडुब्बी में इस्तेमाल होने वाले सोनार टेक्निक शामिल है। तो विज्ञान की नज़र से देखा जाए तो डूम्सडे फिश एक सिर्फ कहानी लगती है, पर हम इससे सीख जरूर ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम इंसान ही तो जिम्मेदार है। हम इंसानों ने हवा, पानी, जमीन, यहाँ तक कि स्पेस और डीप सी को भी नहीं छोड़ा जहाँ पोल्यूशन न फैलाया हो। अगर दूसरे प्रजाति के जीवों के घर नष्ट हो रहे हैं तो वो माइग्रेंट तो करेंगे। ये सच में सोचने वाली बात है। धन्यवाद।